साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है नौका विहार और बापू के प्रति। तो चलिए सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म 14 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुई थी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान है कौसानी। कौसानी उत्तरांचल के। कौसानी कहाँ पर? उत्तरांचल में। इनका पूर्व नाम है गुसाई दत्त। पूर्व नाम क्या है? गुसाई दत्त। और सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। क्या है? गंगा दत्त पंत। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म संबंधी कविता देखते हैं। जन्म संबंधी कविता है। पंत सुमित्रानंदन जी ने कौसानी में जन्म लिया। पंत सुमित्रानंदन जी ने कौसानी में जन्म लिया। प्रकृति अंक में पलकर जिसने छायावाद विकास किया। प्रकृति अंक में पलकर जिसने छायावाद विकास किया। प्रकृति चित्त के कुशल चितेरे, भाषा मधुर खड़ी बोली, देशभक्ति गौरवान्वित मानो, कहलाते हैं प्रकृति प्रेमी। तो ये है जन्म संबंधी कविता सुमित्रानंदन पंत जी की। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय देखते हैं। सुकुमार भावनाओं के कवि व प्रकृति चित्र के चतुर चितेरे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा जिले के, कहाँ पर? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। क्योंकि इनका जन्म स्थान जो है अल्मोड़ा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अल्मोड़ा में ही पूरी हुई। इनके पिताजी का नाम था पंडित गंगा दत्त पंत। क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। और इनका नाम पहले गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त, जिसे बदलकर इन्होंने सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। इन्होंने उच्च शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से प्राप्त की। उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बनारस के क्वींस कॉलेज से। सन 1950 ईस्वी में। कब? सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक इस पद पर ये समृद्ध रहे। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जिले में। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका लालन पालन इनके पिताजी तथा इनकी दादी जी ने किया। इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दिया था और इनकी उच्च शिक्षा जो है वो बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। 1950 ईस्वी में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता का पद मिल गया, जहां पर इन्होंने 1957 ईस्वी तक कार्य किया और 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से इन्होंने सदा के लिए विदा ले ली। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी में। तो आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम रचना थी गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम रचना क्या थी? गिरजे का घंटा। सन 1916 ईस्वी में सामने आई थी। कब आई थी? सन 1916 ईस्वी में। इस रचना के बाद पंत जी काव्य साधना में संलीन रहे, यानी कि लगातार काव्य साधना करते रहे। सन 1919 ईस्वी में इनकी रचना उच्छ्वास व ग्रंथि, कौन सी? उच्छ्वास व ग्रंथि प्रकाशित हुई। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के 1921 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था ना, असहयोग आंदोलन। तो सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा यानी स्नातक की परीक्षा दिए बिना ही अपना कॉलेज त्याग दिया। अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए। कोमल प्रकृति होने के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाए और ये पुनः काव्य साधना में लग गए। पंत जी को संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी भाषाएं? संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। सन 1927 ईस्वी में वीणा
सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं सन 1928 ईस्वी में यानी एक साल बाद पल्लव। 1927 में वीणा और 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इसके बाद पंत जी रूपाभा, कौन सी रूपाभा नामक प्रगतिशील पत्रिका का संपादन व प्रकाशन प्रारंभ किया। पंत जी को इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। लोकायतन पर सोवियत, लोकायतन पर क्या चीज, सोवियत, और चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी छायावादी रचनाएं अत्यंत कोमल व मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से जो पंत जी हैं इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं देखते हैं। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। कौन कौन सी, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। अन्य कृतियां भी इनकी देखते हैं, स्वर्णधूल, स्वर्णकिरण, युगपथ आदि। युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, लोकायतन आदि में इन्होंने समाजवाद और भौतिक दर्शन को उन्मुक्त किया है। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा शैली देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा जो थी वो कोमल कांत पदावली से युक्त खड़ी बोली थी। सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। पंत जी की शैली अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला के कवियों से प्रभावित गीतात्मक मुक्तक शैली थी। कौन सी, गीतात्मक मुक्तक शैली थी। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। पंत जी असाधारण प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। सुमित्रानंदन पंत जी जो थे वो असाधारण प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंत जी के काव्य का विवेचन करते हुए लिखा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पंत जी केवल शिल्पी ही नहीं, यानी सुमित्रानंदन पंत जी केवल शिल्पी ही नहीं थे, महान भाव शिल्पी हैं। वे सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले भाव शिल्पी भी हैं। आधुनिक काव्य के कवियों में पंत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान। तो आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा के कौसानी में, उत्तरांचल में पड़ता है अल्मोड़ा का कौसानी। थैंक यू।